गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आजकल आप देख रहे होगे मौसम जो है चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से जो लोगों की हेल्थ है उस पर असर पड़ रहा है, मतलब लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। एंड हर मौसम के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं क्यों बता रही हूँ कि जो मानसून आता है, बरसात होती है तो उसमें मौसम चेंज होता है, लोगों की तबीयत ख़राब होती है। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ। तो आंटी हैं, मतलब जो सपना की सासू माँ हैं, उनकी हो गई है तबीयत ख़राब और उनको ड्रिप लगी है, ठीक है। अब जो चटोरी दीदी के मतलब जो चटोरी दीदी की ऑडियंस है उनका बस एक ही काम है, मतलब सपना की ससुराल में अगर कुछ भी होता है, कोई मतलब दुखी रहता है तो वो सपना की वजह से, अगर चटोरी दीदी की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है तो वो सपना की वजह से, अगर चटोरी दीदी को हेट कमेंट आते हैं वो भी जो सपना है उनकी वजह से। तो यार हर चीज़ का क्रेडिट आप सपना को क्यों दे देते हो? जब सपना ने अपनी ससुराल के साथ इतना अच्छा किया, सास ससुर के साथ इतना अच्छे बन के वो रही, सेवा की, तब तो आपने किसी ने भी नहीं कहा कि ऐसी वो हर किसी को दे भगवान। बेटे जाने के बाद भी वो एक बेटे की तरह फ़र्ज निभा रही है ससुराल में रह के, तब तो आप लोगों ने कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। बट अब आप कुछ भी होता है तो उसका जो क्रेडिट है वो सपना को दे देते हो। तो यार ये चीज़ कहाँ से ठीक है? और मतलब सपना तो छोड़ो, लोगों ने लखनीत भैया तक को नहीं छोड़ा। लोगों का कहना है कि जो सपना ने जब बाल काटे थे, जब सपना लखनीत भैया के घर गई थी तो इस पे लखनीत भैया ने सपना को कितना समझाया था, डांटा था, और अब लखन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ बाप की हालत दिखाई नहीं दे रही है। यार तो इसमें एक बात बताओ मुझे, लखन भैया इसमें क्या करेंगे? लखन भैया को क्या राइट है किसी की फैमिली में बोलने का? लखन भैया को राइट है उनकी फैमिली में जाके बोलने का? क्या उन्होंने कभी सपना की लाइफ में इंटरफेयर किया? जब वो शिवपुरी छोड़ के आई थी तब उन्होंने कुछ इंटरफेयर किया, या उन्होंने बोला सपना को कि भाई तुम मत जाओ? या जब सपना शिवपुरी आई थी तो क्या इसमें लखन भैया का कोई भी डिसीजन था? उन्होंने सपना को बोला कि तुम जाके भाई शिवपुरी जाओ और उन बच्चियों को बाबा दादी से मिलवाओ? ठीक है, एक रिलेशन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो और आप उसको नसीहत दो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। या जो लखन भैया हैं, उन्होंने जब सपना वहाँ से गई थी, शिवपुरी से गई थी, ससुराल से निकाली गई थी, यार जो भी कह लो मुझे नहीं पता, तो क्या लखन भैया ने आके सास ससुर को बोला कि आपने भाई सपना को क्यों निकाला? बोला उन्होंने? नहीं बोला ना। तो भाई उनका कोई हक ही नहीं बनता उनके ससुराल के बारे में बोलने का या सपना के बारे में बोलने का, उनका कोई हक नहीं बोलता। एक लिमिट में रह के ही वो चीज़ें बोल सकते हैं। एंड किसी को भी नहीं है, उनको क्या किसी को भी किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही होनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। तो इसमें जो लोग हैं वो लखनीत भैया को ट्रोल कर रहे हैं। वो तो अपने माँ बाप को खुद छोड़ के बैठा है, लोगों के कहने से अब उसने आना जाना शुरू किया है। जब खुद बूढ़ा होगा तब पता चलेगा। जो उनकी वाइफ हैं उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। यार हद हो गई, मतलब कुछ भी आप लोग लिख के चले जाते हो, बाकी आपको कोई सच्चाई से कुछ लेना देना होता नहीं है। बस आपको बस यहाँ उंगलियां चलानी है और बस लिख देना है, कमेंट कर देना है, बाकी आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। एंड आपको पता है कि जो लखन भैया हैं, जो उनकी फैमिली है, उनके बीच में क्या है? एंड क्या आपने देखा है उनके घर में कोई भी इशू है? माँ बाप हों या जो लखन भैया हैं, उनके बीच में आपने कोई भी इशू देखा है? और जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली दिख जाती हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिख जाती हैं। मनमुटाव दिख जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी दिख जाते हैं, और खुशियाँ भी दिख जाती हैं। भाई जब वो इस लायक हैं कि लखन भैया अपना मतलब खुद से सब कुछ अपना कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं अपनी बीवी की और अपनी, साथ में जो लखन भैया की वाइफ हैं वो भी आपको पता है कितनी मेहनत करती हैं, तो वो भी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सेम यहाँ तक कि जो लखन भैया की मम्मी हैं वो तक मतलब इतना कमाती हैं कि वो खुद का खर्चा चला लें। तो कोई यहाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है।
मुझे लखन भैया की फैमिली की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि कोई किसी के ऊपर थोपा-थापी नहीं करता। जिसको जैसे जीना है वो जी रहा है, चाहे लखन भैया हो, चाहे उनके और बेटे हों, चाहे कीर्ति दीदी हो, कोई भी हो, सब अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी रहे हैं। जो आंटी हैं, भामू आंटी हैं, मतलब लखन भैया की जो मम्मी हैं, वो भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, जी रही हैं। एंड लोगों को उनसे भी दिक्कत हुई थी, जो लखन भैया की मम्मी हैं, लोगों को उनसे भी दिक्कत हुई थी कि बुढ़ापे में ऐसे कपड़े पहन रही है, ये है वो है। तो यार आप लोग किसी को नहीं छोड़ते, ना माँ बाप को छोड़ते, ना बहू को छोड़ते, ना बेटे को छोड़ते, ना ननद को छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। बट मेरा मानना ये है कि जहाँ आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये इंसान यहाँ गलत है, तो वहाँ तो मतलब बोलना ठीक बनता है। आप अपनी राय दे सकते हो, बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ अपनी मर्जी थोप सकते हो या आपके कहने से वो इंसान वो चीज़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब हद हो गई। कमेंट में लखन भैया की ट्रोलिंग, हेट कमेंट, लखन भैया का कुछ लेना ना देना ना, फिर भी। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आंटी हैं वो अपनी पोतियों को, मतलब भैया हैं उनको याद कर रही हैं, पोतियों को याद कर रही हैं। तो जो चला गया तो वो तो वापस कभी नहीं आ सकता, ठीक है। एंड जो हैं तो उसके लिए सपना ने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी उन बच्चियों को अपनी बाबा दादी से मिलवाने की। और शायद वो यही सोच के आई थी कि अगर मैं एक बार मिलवा देती हूँ तो सेकंड बार जो है अंकल आंटी अपनी पोतियों से मिलने आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा पहली मतलब फर्स्ट टाइम जब सपना ले गई मिलाने तो क्या हाल हुआ था। आंटी के चेहरे पे नई मुस्कुराहट थी, कोई मतलब एक सेकंड की भी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे नहीं थी, नहीं अच्छा लगा उनको जाना। तो प्लीज़ आप अपने मन से चीज़ें मत सोचा करो कि उनको याद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मत अपनी तरफ से चीज़ें सोचो। एंड लगता तो मुझे भी है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अंकल आंटी हैं वो अपनी बहू के साथ, अपनी पोतियों के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहें, क्योंकि अंकल आंटी की अभी वो एज है कि उनका हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप हंस तभी सकते हो, आपके घर में खुशियाँ तभी आ सकती हैं जब आपके घर में लोग हों आपसे बात करने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए। जो बच्चियां हैं शायद अगर वो वहाँ होती तो उस घर की आज बात ही अलग होती। उस घर में सिवाय सूनेपन के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यार हर चीज़ के लिए सपना को ब्लेम करना बंद करो। हर चीज़ के लिए आप लोग सपना को ब्लेम कर देते हो। सपना ने एक पहल की कि भाई जो बच्चियां हैं मैं उनको मिलाने ले जाऊंगी बाबा दादी से, बट आपने देखा क्या हाल हुआ। पड़ोसी है उसको अलग से आग लग गई, सब आपको पता है, सब आपने देखा। फिर भी आपको मतलब वही है कि आप जानबूझ के वो चीज़ें बोलो तो वो तो खैर उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ कौन खुश था जब आरोही जब अपनी अम्मा दादी से मिलने गए, तो उस टाइम मुझे आप ये बताओ किसके चेहरे पे खुशी थी। मुझे तो किसी के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आई। मुझे तो लगा ही नहीं कि वो लोग चाहते हों कि जो बच्चियां हैं वो वहाँ रुक जाएं, और ऐसा तो हो नहीं सकता। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि जो बाबा दादी उन्होंने बोला था आरोही को अपने पास रोकने के लिए, तो आपको भी पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना माँ के नहीं रुक सकते। शायद अगर वो अपनी एक बार बहू को बोल के देखते ये चीज़, है ना, तो शायद कुछ हो सकता था। और हर चीज़ का ब्लेम आप प्लीज़ सपना के ऊपर मत डाला करो। अंकल आंटी की एज है तो ये तबीयत ख़राब होना, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। एज के साथ जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हैं, शरीर में बीमारियां घुसती हैं। बस एक यही इलाज है कि आप अपना ख्याल रखो, एज के हिसाब से खाना खाओ, जो आपका खाना पीना है वो सही रखो और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। एंड मुझे एक चीज़ ज़रूर फील हुई कि आज अगर सपना और जो बच्चियां होती तो आंटी बहुत जल्दी रिकवर कर जाती, और शायद जो तबीयत ख़राब हुई है वो शायद उसको इतना उनको फील नहीं होती अगर वो बच्चियां होती, और उनको प्रॉपर एक जो रेस्ट होता है वो शायद मिल जाता। एंड जो चटोरी दीदी हैं वो एक दिन के लिए कर लेंगी, जब आंटी की तबीयत ख़राब है चलो एक दिन के लिए कर लेंगी, वो भी जब इस हालत में आंटी पहुंच गई हैं जहाँ ड्रिप लग रही हैं तो वो कर लेंगी। बट छोटी मोटी जब तबीयत ख़राब होती है तो आपने भी देखा है आंटी किचन में लगी रहती हैं, खाना बनाती ही बनाती हैं। तो अगर आज यहाँ सपना होती तो आंटी को पूरा रेस्ट मिलता और बहुत अच्छे से सपना केयर करती आंटी की। देखो लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, हर जगह होती हैं, सास बहू में होती हैं, ननद भाभी में होती हैं, हर एक में लड़ाई झगड़े होते हैं। बट लड़ाई झगड़ा कहते हैं ना कि
इस हद तक मत बढ़ाओ कि आपका जो रास्ता है वो ही बंद हो जाए, मतलब एक दूसरे का जो रास्ता है वो बंद हो जाए, आने लायक छोड़ो, मतलब आने लायक बचे ही ना। तो इस हद तक लड़ाइयाँ मत पहुँचाओ। एंड किसी को भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सपना है उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है अपनी फैमिली की, जो अंकल आंटी हैं उनको भी अपनी बहू और पोतियों की ज़रूरत पड़ सकती है। पर आजकल जो लोग हैं ना वो क्या सोचते हैं कि हमें तो इसकी ज़रूरत क्या ही पड़ेगी, हमें तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और ना ही हमें इससे कभी काम पड़ेगा। तो यार ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है कि आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब दूसरों से मतलब है अपनों की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड मैं यही प्रे करूँगी आंटी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो जल्दी से अच्छी अपना जैसे वो हंसती बोलती दिखाई देती हैं वैसी वो हमें ब्लॉग्स में दिखाई दें, वीडियो में दिखाई दें, क्योंकि आंटी का जो हंसता चेहरा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एंड आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगी, अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से गर्मी हो रही है, जब बारिश होती है तो एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, एसी का थोड़ा कम यूज़ करो और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो। मैंने कभी भी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की, उनको जो चीज़ रखनी थी सोशल मीडिया पे वो चीज़ उन्होंने रखी, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी जो सास हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, उन्होंने मुझे निकाला, या जो ससुर हैं वो बहुत बुरे हैं उन्होंने निकाला। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो रिलेटिव हैं उन्होंने उनका घर बर्बाद कर दिया। हमेशा सपना ने यही कहा, सपना ने कभी नहीं कहा कि मेरी सास ससुर की गलती है, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने कभी नहीं कहा। अपने ससुराल वालों की कभी भी कोई बुराई नहीं की। एंड कल सपना का एक शॉर्ट वीडियो आया है जिसमें वो डांस करती नज़र आ रही हैं, मतलब सीखती नज़र आ रही हैं, प्रैक्टिस करती नज़र आ रही हैं, और साथ में उन्होंने अपनी ऑडियंस है उनको एक मैसेज दिया कि उनको बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है न्यू चैनल खुलने की। तो वो बहुत जल्दी एक नया चैनल खोलने वाली हैं। आई थिंक वो जो चैनल नया वाला होगा वो डांस से रिलेटेड उनका चैनल होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर भी जो हेटर्स हैं उन्होंने सपना के ऊपर भर भर के हेट कमेंट किए हैं। लोगों का कहना है कि सपना ने ससुराल छोड़ा था वो इस सब के लिए ही छोड़ा था, फैशन के लिए, डांस के लिए, इसको बस यही करना था। तो वही सब अपनी लाइफ जी रहे हैं एंड सपना को भी हक है अपनी लाइफ को जीने का। आपको भी पता होगा सपना को डांस का कितना शौक है और वो करती भी थी, पहले वो डांस करती थी, बट कहते हैं ना कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो हजार चीज़ों में उलझ जाती है, घर गृहस्थी में, बच्चों में, कहीं ना कहीं उसके जो शौक है ना वो पीछे रह जाते हैं, वो अपने शौक को सेक्रीफाइस कर देती है। तो ऐसा ही कुछ सपना ने किया, जब शादी हुई उनकी तो वो अपने इन सारे कामों में इतनी ज़्यादा उलझ गई कि उस चीज़ का उनको टाइम नहीं मिला। फिर भगवान ने उनके साथ 2 बार ऐसा कर दिया, फिर वो अपनी जो ज़िंदगी है वही जीना भूल गई। आपने देखा होगा ससुराल में वो किस तरीके से रहती थी एंड कितने सिंपल तरीके से रहती थी, सारा दिन काम और अपना यूट्यूब का काम, घर का काम, यूट्यूब का काम, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती थी। अपने बच्चों पे ध्यान देना, इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान देती थी। एंड अब भगवान ने उनको ये मौका दिया है और हर किसी इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है खुशी के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो लाइफ है वो किसी के लिए नहीं रुकती है, वो आपको जीनी पड़ेगी। और अगर आपको लाइफ जीनी है तो आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो बस मैं सपना से ये कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा ये डिसीज़न लिया डांस सीखने का और फिर से अपना जो डांस है उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की। तो इसके लिए मैं सपना को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा ये डिसीज़न लिया कि आपने दोबारा से अपनी जो डांस प्रैक्टिस है वो शुरू की और आप बहुत मेहनत करो एंड बहुत आगे तक जाओ। सबसे बड़ी बात है जिस काम में आपको खुशी मिलती हो वो काम तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वही सपना आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हैं अपना एंड बहुत खुशी की बात है। जो हेटर्स हैं उनका तो काम ही हेट फैलाना है, चाहे आप अच्छा कर लो चाहे आप बुरा कर लो, तो उनकी तरफ आप ध्यान मत दो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, जो आप करना चाहती हो लाइफ में वो आपको सब कुछ हासिल हो। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।